अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज से हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 को कवर किया था, क्योंकि ये चैप्टर जो है चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 4 ये सारे चैप्टर जो हैं बच्चों को समर पैक में मिले थे। तो सबसे पहले हमने इन चैप्टर्स को कवर किया था, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि पहले ये चैप्टर्स करवा दें, इसके बाद बाकी के चैप्टर जो है वो हम सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। चैप्टर 10 जो है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स में होने वाली ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी आगे फर्दर कौन सी टाइप्स हैं, किस तरह से ये होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होती है। तो ये सारी चीजें जो है, सारी रिप्रोडक्शन हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन होती क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, या ऑर्गेनिज्म एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, या ऑर्गेनिज्म जो है नए ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेल्प हो, या न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो ऑन देयर ऑन काइंड। मतलब ये कि वो अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो वो पेरेंट सेल से मिलता जुलता होगा, अगर वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से हो रहा है तो वो उसमें वेरिएशंस आएंगी, तो अपनी काइंड के जो है वो नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होते हैं थ्रू माइटोसिस। इसमें मियोसिस अक्कर नहीं होती, और इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है वो फ्यूज नहीं करते। विदाउट फ्यूजन जो है ये रिप्रोडक्शन हो जाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है वो जेनेटिकली वेरिएट करते हैं एक दूसरे से, पेरेंट्स से, अपने अबाउट अजदाद से जो है वो क्या करते हैं? वेरिएशन शो करवाते हैं। और ये किस तरह होते हैं? मेल एंड फीमेल की फ्यूजन के साथ ये रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्टिलाइज करता है और आगे फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो डिवेल्प हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सबसे पहले उसमें आ जाती है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टुकड़े करना, मतलब ये कि दो में डिवाइड हो जाना। अब इसमें होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होता है? मोस्टली ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, पेरेंट सेल है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सबसे पहले ये जेनेटिक मटेरियल जो है क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा। फिर उसके बाद इसका जो सेल है वो पिच्ड ऑफ होगा, दरमियान में अंदर की तरफ धंसेगा, और इस तरह से दोनों के दोनों डीएनए अपने अपने सेल में चले जाएंगे, और इस तरह से डॉटर सेल जो है वो क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ये हमारे पास क्या होगी? बाइनरी फिशन। पेरेंट सेल जो है वो टूटा और दो में डिवाइड हो गया। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है अमेबा और प्रोटिस्ट। इनमें क्या होता है? इनमें बेसिकली ये होता है कि जो पेरेंट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। पहले डिवाइड होने के बाद जो इसका सेल है, मतलब साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो डिवाइड होता है, और फिर डॉटर सेल जो है वो बनते हैं। यहाँ पे सेल पिच्ड ऑफ हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फिर डॉटर सेल जो है वो बनते हैं। ये भी बाइनरी फिशन कहलाती है। इसमें भी पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? एक छोटा सा बड जो है वो बन जाता है पेरेंट सेल के ऊपर, वो डिवेल्प करता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट होकर ट्रांसफर होता है, डुप्लीकेट होकर ट्रांसफर होता है, और फिर इस तरह से वो बर्ड जो है वो अपने पेरेंट से अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। यहाँ पे देखो ये एक यीस्ट सेल है। यीस्ट सेल में यहाँ पे क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ, उसके अलावा एक छोटा सा स्कार बन गया, बर्ड बन गई। ये बर्ड जो है ये डिवेल्प हुई, और यहाँ पे एक नई बर्ड बनी है, और यहाँ पे दोबारा से जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग कहा जाता है। तीसरी हमारे पास रहती है स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फंजाई में होती है, राइजोपस वगैरह इसकी एग्जांपल है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है,
इसको क्या कहा जाता है? स्पोरेंजिया कहा जाता है, स्पोरेंजिया कहा जाता है। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये डिवेल्प करता है और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम जो है ये ब्रस्ट करता है, ये ब्रस्ट स्पोरेंजियम है। ब्रस्ट करने के बाद इसमें से स्पोर जो है वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में और एक नई सबस्ट्रेटम के ऊपर जाके गिरते हैं और वहां पे क्या होता है? नई राइजोपस जो है वो बनने लग जाती है, नए स्पोरेंजियम जो है वो डिवेल्प होने लग जाते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह की रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, अब इसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे बैक्टीरियम सेल है तो ये किस तरह ग्रो करते हैं और स्पोर जो है वो किस तरह ग्रो करते हैं? ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर जो है वो वहां पे अपने ऊपर सिस्ट बना लेते हैं, जिसको कहा जाता है एंडोस्पोर्स। अब वो एंडोस्पोर जो है वो क्या करता है? वो अनफेवरेबल कंडीशन में एज इट इज ही रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो खत्म हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें से स्पोर रिलीज हो जाता है और वहां पे जो है वो नए स्पोरेंजियम जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं, नई कॉलोनी राइजोपस जो है वो डिवेल्प हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? अपनी रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एंडोस्पर्म का जो मैकेनिज्म है वो बैक्टीरियल सेल भी अपनाते हैं। बैक्टीरियल सेल भी क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर सिस्ट बना लेते हैं, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसको एंडोस्पोर कहा जाता है और वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करती है और एक नया बैक्टीरियल सेल जो है उससे बन जाता है। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म होती है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, बाइनरी फिशन, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, थ्रू बडिंग। तो ये हमने आज कवर किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सेल की फिशन होती है, किस तरह से सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और डॉटर सेल्स बन जाते हैं, किस तरह से बड बनती है और किस तरह से स्पोर की फॉर्मेशन होती है और वो स्पोर जो है वो क्या करते हैं? ब्रस्ट होते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं और वहां पे एक नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेल्प करवा देते हैं। सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।